चलिए जी, कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट सोल प्रोप्राइटर का, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कल लास्ट में हमने किया था ट्रेडिंग अकाउंट। जल्दी से फॉर्मेट बनाओ आगे पी एंड एल अकाउंट का। कल लास्ट हमारा टॉपिक हुआ था ट्रेडिंग अकाउंट। बनाना आगे फॉर्मेट बनाओ आगे, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके साथ हम वर्ड लिखते थे फॉर द ईयर एंडिंग। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2000, जो भी होएगा आगे। टॉपिक ऑलरेडी समझा दिया था। डेबिट साइड पे क्या आएंगे एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड पे क्या आएंगी इनकम्स। प्रॉफिट और लॉस बनता है ट्रेडिंग अकाउंट के बाद, तो जहां पे ट्रेडिंग अकाउंट खत्म होगा वहीं से पी एंड एल अकाउंट स्टार्ट होता है। तो मेनली ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर जीपी निकला था, टू वाली साइड। तो वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यहां से मेरे पास टॉपिक स्टार्ट होता है बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। तो बाय ग्रोस प्रॉफिट यहां से स्टार्ट होगा जी मेरा टॉपिक। अब पी एंड एल अकाउंट में कौन कौन सी इनकम आती है? इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम्स कौन सी होती है? हमने कल की क्लास में देखा था, जो परचेज से रिलेटेड ना हो, जो सेलिंग एंड ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो, बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो। तो ऊपर वाले दो चीजों को छोड़ के, ऊपर में आया था सेल और क्लोजिंग स्टॉक, बाकी सारी इनकम इधर आ जाएंगी। बाय इंटरेस्ट रिसीव, जितनी भी इनकम है सारी आ जाएंगी अब इधर बाय इंटरेस्ट। ठीक है, रेंट रिसीव, कमीशन, बैड डेट्स रिकवर, सारा कुछ। ये एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवा दी। एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को लिखवा दी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। और अगर इनकेस क्वेश्चन में ग्रोस लॉस होगा तो यहां से स्टार्ट होगा टू ग्रोस लॉस, और सारे खर्चे यहां पे आ जाएंगे, जैसे कि रेंट, इंटरेस्ट, एडवर्टीजमेंट, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, एडवर्टीजमेंट, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कैरीज आउटवर्ड। तो ऐसे खर्चे जो परचेज से रिलेटेड नहीं है, सेलिंग से रिलेटेड है, अगर मैं इसको सिंपली बोलूं, ये क्या है? सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है कंपनी को संभालना, कंपनी के काम काज, ऑफिस के रिपेयर, मेंटेनेंस, ये सारे खर्चे। अब अगर मैं इनकम्स का टोटल करता हूं, पूरे इनकम्स का टोटल करता हूं, और मेरे पास प्रॉफिट ज्यादा आता है, तो कल हमने देखा था उसमें क्या बचेगा? नेट प्रॉफिट। अगर लॉस आएगा तो इस तरफ आ जाएगा बाय नेट लॉस। अगर इनकम ज्यादा है, खर्चे कम है, तो नेट प्रॉफिट। अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हैं तो नेट लॉस। अब इसके बाद मेन टॉपिक शुरू करेंगे, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज में कमांड बहुत कम होती है बच्चों की। जर्नल एंट्रीज, तो सबसे पहले इस नंबर पे स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्रीज में। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड, ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद पी एंड एल से रिलेटेड। ट्रेडिंग अकाउंट में ध्यान से देखो, आप लोगों ने सबसे पहले क्या एंट्री डाली है? ट्रेडिंग अकाउंट मेरा स्टार्ट होता है ओपनिंग स्टॉक से। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा मतलब क्या है। हमारा बिजनेस, हमारा अकाउंट चार चीजों में सिमट के बैठा है, बताना एक बार के लिए। एक्सपेंसेस, इनकम्स, एसेट्स, लाइबिलिटीज। इनकम्स और एक्सपेंसेस को साल के एंड में खत्म करना पड़ता है, और उसको कंपलसरी ट्रांसफर करना पड़ता होता है ट्रेडिंग या पी एंड एल अकाउंट में, टीपीएल अकाउंट में। तो जब भी मेरे पूरे साल के खर्चे हो जाएंगे, मैं खर्चों का टोटल करूंगा, उनका बैलेंस कभी नहीं छोड़ सकते। बैलेंस छोड़ा जाता है एसेट लाइबिलिटीज का या पर्संस का, यानी कि रियल और पर्सनल रूल का बैलेंस छोड़ा जाता है। वो बैलेंसेस जाते हैं बैलेंस शीट में।
लेकिन इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रांसफर किया जाता है P&L में। कब ट्रांसफर करते हैं? 31 मार्च को। तो ये 31 मार्च को जब हम ट्रांसफर करेंगे P&L अकाउंट में, उसी को बोलते हैं बेटा क्लोजिंग एंट्रीज। मतलब आप क्या करोगे? जर्नल बनाओगे, लेजर बनाओगे, ट्रायल बैलेंस बनाओगे। ट्रायल बैलेंस में वेजेस का टोटल करोगे, एक्सपेंसेस का टोटल करोगे, इंटरेस्ट का, डेप्रिसिएशन का, सारे एक्सपेंसेस और इनकम का टोटल करोगे। कहां पे? ट्रायल बैलेंस में। फिर वहां से शिफ्टिंग कर देनी है P&L अकाउंट में। ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में देखना है कौन से ट्रेडिंग के हैं, कौन से P&L में है। लेकिन अगर वो एक्सपेंस और इनकम नहीं हुए, ठीक है, अगर वो एक्सपेंस और इनकम नहीं हुए, एसेट और लाइबिलिटी हुई, तो उसको ट्रांसफर करना है बेटा बैलेंस शीट में, और इसकी जर्नल एंट्री नहीं होती। जर्नल एंट्रीज किसकी होने वाली है? इसकी, क्लोजिंग एंट्रीज। पहले देखो ये थोड़ा सा समझ में आया। तो मुझे बनाना है जर्नल, जर्नल के बाद, 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 आवाज नहीं आ रही भाई। ए मरा हुआ लाश, लाशें भी बोल रहे हैं, लेजर, लैशें बोल रहे हैं, लेजर। जर्नल के बाद क्या बनेगा? लेजर के बाद क्या बनेगा? ट्रायल बैलेंस में चार ही चीजें आती हैं, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी। उसमें से फिल्टर लगा लेना इनकम और एक्सपेंस का, उसके अंदर फिल्टर लगा लेना डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट का, और दूसरा फिल्टर लगेगा एसेट लायबिलिटी का। एसेट लायबिलिटी को कहां पे भेज देना है? बैलेंस शीट में। इसकी जर्नल एंट्रीज नहीं होती, ठीक है। और जो इनकम एक्सपेंस है उसको ट्रांसफर कर देना है हमने ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में, जिसकी जर्नल एंट्री होती है। पहले क्या बनता है, ट्रेडिंग या P&L? तो ट्रेडिंग की जर्नल एंट्रीज पहले स्टार्ट होंगी ट्रेडिंग अकाउंट की। सबसे पहले क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मुझे बताओ ट्रेडिंग के किस तरफ आता था? तो सबसे पहले जो ओपनिंग स्टॉक वाली एंट्री है वो ट्रेडिंग के डेबिट में आएगी। तो हम एक काम करते हैं, ट्रेडिंग के डेबिट में जो जो एंट्रीज आएंगी सारी इकट्ठी कर दो। इधर देखो, तो फर्स्ट एंट्री है, कब लिखी थी? कल लिखी थी, ठीक है। P&L वाली नहीं लिखी थी, ट्रेडिंग वाली लिख ली थी कल सारी। सर लाशें जाग रही नहीं है, सो रही हैं, ठीक है सर, लाशें जाग नहीं रही, सो रही हैं, कल लिख चुके हैं। हाँ, तो सबसे पहली जर्नल एंट्री होती है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, वेजेस, ये सब चीजें। तो इधर ध्यान से देखो क्या एंट्री बनेगी? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक। मत लिखो, मत लिखो, ये तो ना लिखे निकुंज, तुझे नहीं लिखना, इंप्लाइड है, एक्सप्रेसिव नहीं है। टू ओपनिंग स्टॉक, टू वेजेस, टू परचेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंस। यहां पे शिफ्ट हो गई, ये हो गई ट्रेडिंग अकाउंट की एक एंट्री। बोलो जी, बात समझ में आती है? दूसरी साइड ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे क्या क्या जाती है? दो ही चीजें जाती हैं, सेल्स और किसके क्रेडिट साइड जा रही हैं? ट्रेडिंग के। तो एंट्री क्या बन जाएगी? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। एंट्री नंबर 3 जो आप लोगों ने नहीं लिखी हुई, अगर मेरे पास परचेज रिटर्न की एंट्री हो, तीसरे नंबर पे परचेज रिटर्न की एंट्री मैंने लिखवाई नहीं हुई नहीं है, +1 में मैं लिखवाता ही नहीं हूं। परचेज रिटर्न की जर्नल एंट्री, परचेज रिटर्न को हम क्या करते हैं? परचेजेस में से माइनस करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज है मेरी 1 लाख की, परचेज रिटर्न है 5,000 की, बाकी कितना बचा? 95। तो 5,000 जो परचेज रिटर्न है उसकी जर्नल एंट्री +1 में कभी नहीं लिखवाई, कल वाले नोट्स में नहीं लिखवाई। तो आप इसको लिख लेना, परचेज की एंट्री परचेज रिटर्न की। बोलोगे क्या बनेगी? देखो परचेजेस मेरे क्या होता है? डेबिट होता है ना। तो क्योंकि ये मैं क्लोजिंग एंट्री कर रहा हूं, ये मेरी जर्नल एंट्रीज वो वाली नहीं है जो मैं परचेज कर रहा, परचेज रिटर्न कर रहा हूं अपने क्रेडिटर्स को ना। ये मेरी क्लोजिंग एंट्रीज हैं जो मैं सिर्फ सिर्फ टीपीएल में शिफ्ट कर रहा हूं। तो नॉर्मली परचेज मेरा डेबिट होता है और परचेज रिटर्न उसका अपोजिट हो गया। तो यानी कि यहां पे एंट्री बन जाएगी परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज। ये मैं सिर्फ कैंसलेशन कर रहा हूं। ऐसे ही सेल रिटर्न की एंट्री आप लोग मुझे बताओ क्या बनेगी, ट्राई करना। नॉर्मली सेल्स क्या होती है? सेल्स टू सेल रिटर्न बन जाएगी। नॉर्मली सेल इनकम होती है क्रेडिट में, अब अपोजिट हो जाएगी, सेल्स टू सेल रिटर्न। पांचवी एंट्री अगर मेरे पास बन गया ग्रोस प्रॉफिट, ये वाली करवा दी थी, ठीक है। तो पांचवी अगर ग्रोस प्रॉफिट है, ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकलता है? टोटल क्रेडिट माइनस टोटल डेबिट। तो डेबिट वाली साइड बच रहा होता है और इसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आ रहा होता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, इसको कहां पे शिफ्ट कर देना? P&L अकाउंट में। तो ग्रोस प्रॉफिट की एंट्री होती है ट्रेडिंग प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू P&L। ग्रोस लॉस की इसकी अपोजिट बन जाएगी। ठीक, यहां तक एंट्री ठीक है।
सेकंड पोर्शन कर रहे हैं एंट्रीज ऑफ पी एंड एल अकाउंट। एंट्रीज ऑफ पी एंड एल अकाउंट 2 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं है। पी एंड एल अकाउंट में वही चारों एंट्रीज। पी एंड एल की एंट्री नंबर 1 एक्सपेंसेस की। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पी एंड एल के किस तरफ आते हैं? कोई भी खर्चे पी एंड एल के डेबिट वाली साइड आएंगे, तो देखो एंट्री बनेगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। 2-3 एग्जांपल मैं लिख देता हूं। टू डेप्रिसिएशन, टू बैड डेट्स, टू इंटरेस्ट, रेंट। ठीक है, ऐसे 50-100 जितने भी खर्चे होंगे उसकी एंट्रियां कर दिया करेंगे। मैंने आपको 2-3 लिखवा दिए काम के, क्योंकि एक्सपेंसेस है, पी एंड एल के डेबिट में आएगा। इसकी अपोजिट एंट्री आप लोग अपने आप बना सकते हो, किस चीज की? इनडायरेक्ट इनकम्स की। इनकम्स पी एंड एल अकाउंट के किस तरफ आते हैं? क्रेडिट साइड में। तो रेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, ये रेंट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, बाकी जितने भी होंगे बाय पी एंड एल में डाल देंगे, बोथ है। जो भी मिलेगा, कमीशन, बैड डेट्स रिकवर, प्रॉफिट, जो भी है। ठीक। तीसरी एंट्री अगर मेरे पास नेट प्रॉफिट निकल आया, ठीक है, तीसरी एंट्री नेट प्रॉफिट। बुक वाले थोड़ी अलग तरीके से कर रहे थे, मैं एक बार देखने दो मुझे। बस ठीक है, यही वाले ही कर रहे हैं। क्वेश्चन में थोड़े अलग तरीके से करी हुई थी एक एंट्री। तो तीसरी एंट्री करो नेट प्रॉफिट वाली। नेट प्रॉफिट कहां पे शिफ्ट हो जाता है? बैलेंस शीट में, कैपिटल में। तो एंट्री बन गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखो होता क्या है, जब हमारे पास नेट प्रॉफिट बचता है, नेट प्रॉफिट को हम कहां पे शिफ्ट करते हैं? बैलेंस शीट में, कैपिटल में। नेट प्रॉफिट को हम कहां पे शिफ्ट करते हैं? बैलेंस शीट के कैपिटल में। तो नेट प्रॉफिट आप खुद अपने पी एंड एल अकाउंट में देखो किस तरफ बचा है? पी एंड एल के डेबिट में बचा है। अब इसको ट्रांसफर करना है, ये ट्रांसफर होता है कैपिटल में। तो नेट पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नेट प्रॉफिट कहां पे जाएगा? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नेट लॉस की एंट्री इसकी रिवर्स कर देना। तो ये हो गई एंट्रीज। अब सीधा क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। उससे पहले एक दो ज्यादा जरूरी चीजें हैं, वो आपको लिखनी है। पेज नंबर निकालो आप लोग। ये वाला पेज नंबर 7.11। आप लोग मुझे बताओ, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में। इधर देखो, दो तरह के ट्रायल बैलेंस मार्क कर रहा हूं। नंबर 1 ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट ऐसे होता है, अगर आपको याद आता हो तो। ठीक है जी, ट्रायल बैलेंस का ऐसे फॉर्मेट होता है, फिर उसके बाद होती है एडजस्टमेंट्स। ऐसे होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो पहली एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है। ठीक है। दूसरे पार्ट में, ठीक है, ट्रायल बैलेंस है, लेकिन जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ट्रायल बैलेंस के बाहर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। एडजस्टमेंट में दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। जब भी ट्रायल बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल जब भी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हो, ठीक है, इसका मतलब होता है ये अलग से एंट्री करनी पड़ेगी, अलग से। लेकिन जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, इट मींस उसकी अलग से एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। सर हमें समझ नहीं आया, मैं आपको समझाता हूं, एग्जांपल से जल्दी समझ में आएगा। If closing stock appears in the trial balance, closing inventory, then not entered in trading account. It is shown only in the balance sheet. जब भी closing stock यहां पे दिया हो, कहां पे दिया हो? इन द ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में लिखना, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में नहीं लिखना। दिस इज बिकॉज इट हैज ऑलरेडी बीन एडजस्टेड टू अराइव द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिलहाल छोड़ते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा आपके लिए।
अगली किसी क्लास में जब सीओजीएस के क्वेश्चन कराऊंगा ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के, याद है कब कब आए थे? क्लास +1 में ये वाले चैप्टर में आए थे सीओजीएस वाले, +2 में रेशियो वाले चैप्टर में तो भर भर के आए थे सीओजीएस वाले क्वेश्चन। फिलहाल के लिए मेरा अभी ना माइंड में आप लोगों का सीओजीएस में नहीं लेके जाना चाहता, फिलहाल मैं बेसिक्स कवर करना चाहता हूँ, जर्नल एंट्रीज, टीपीएल अकाउंट, बैलेंस शीट। अगली क्लास में मैं क्लोजिंग स्टॉक पे आऊंगा, भरमार टेक्निकल एंट्रीज करेंगे, तब क्या है। अभी फिलहाल के लिए आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे, क्वेश्चन शुरू करते हैं। 3-4 क्वेश्चन करेंगे तो लगेगा चैप्टर स्टार्ट हो गया। सीओजीएस पे मैं अगली क्लास में आ जाऊंगा। पेज नंबर निकालो 7.12। कह रहे हैं ट्रायल बैलेंस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2022 ऑफ मैसेज दीपाक्षी शोज द फॉलोइंग बैलेंसेस। परचेज सेल, डेटर क्रेडिटर्स, इसमें भी सेल ऑफ गुड्स आ गया ना। इलस्ट्रेशन 1 फिर से छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। है इम्प्लाइड नहीं, नहीं एक्सप्रेस था ये तो। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 2, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेज, कैरीज इनवर्ड, वेजेस, सेल, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, क्लोजिंग इन्वेंट्री, सारी की सारी आइटमें प्रतीत हो रही हैं कि ये ट्रेडिंग अकाउंट की हैं। देखना इसमें से कुछ पी एंड एल अकाउंट की दिखती है? इसमें से देखो जी, कुछ पी एंड एल की दिख रही है? अभी तक तो नहीं दिख रही। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर, कह रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022, पास नेसेसरी क्लोजिंग एंट्रीज। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना तो इसमें बड़ा ही सरल है, आज बनाते हैं। पहली बार के लिए ट्रेडिंग अकाउंट शुरू करें। मेरे हिसाब से 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, एंट्रीज में टाइम लगेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में 5 मिनट लगने चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2022। चलो भी चलो, शुरू करो, ट्रेडिंग अकाउंट शुरू करो। सबसे पहले डेबिट में हम अपने लिए तो लिख देते हैं एक्सपेंसेस, पेपर में लिखा ना पर्टिकुलर्स। इस तरफ आती है इनकम्स, ऊपर आता है डॉक्टर और क्रॉक्टर, ठीक है, डेबिट क्रेडिट। बोलो जी, पहली आइटम क्या गिवन है क्वेश्चन में? सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री 2 वाली साइड से शुरू हो जाएगा जी। 2 ओपनिंग इन्वेंट्री, वैल्यू बोलो, वैल्यू 1 लाख। ओपनिंग इन्वेंट्री के बाद क्या है? परचेजेस, तो ये भी खर्चा है बिजनेस के लिए, तो खर्चे हैं तो डेबिट में आएगा। 2 परचेजेस, बोलो वैल्यू 6,72,000। ढूंढने को जमाने में हम क्या निकलेंगे? परचेज रिटर्न ढूंढने निकलेंगे। कहीं पे नजर आती है परचेज रिटर्न? कौन सी है? रिटर्न आउटवर्ड 72,000, तो माइनस कर देंगे परचेज रिटर्न। इसके बाद आएगा कैरीज इनवर्ड। क्या कैरीज इनवर्ड परचेज से रिलेटेड होता है? बिल्कुल जी, सामान आ रहा है तो 2 कैरीज इनवर्ड। सिर्फ एक ही इसी क्लास में करवा रहा हूं ये मैं छोटे मोटे क्वेश्चन, अगली क्लास में सीधा एडजस्टमेंट शुरू हो जाएंगी। याद आएगा आपको 5-6 एडजस्टमेंट होती थी, डेप्रिसिएशन की, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की, सीधा वही शुरू करेंगे। कल की क्लास में सीओजीएस प्लस एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। आज की क्लास में बेसिक या नकली क्लास मानूंगा, असली क्लास कल शुरू होगी। कैरीज इनवर्ड बोलो जी, वैल्यू। कैरीज इनवर्ड के बाद अगली आइटम हमारे पास है वेजेस और सेल्स, तो वेजेस आ जाएंगे 2 वाली तरफ। कितना? 50,000। फिर बाय वाली साइड पे आ जाएगा सेल्स, बाय सेल्स। रिटर्न इनवर्ड भी था क्वेश्चन में, सेल्स की वैल्यू बोलो 11 लाख और सेल रिटर्न की वैल्यू है 1 लाख, तो 11 लाख माइनस सेल रिटर्न 1 लाख रुपए को ब्रैकेट में लिख देंगे, तो बाकी बच जाएगा 10 के बाद 5 जीरो। उसके बाद आएगा जी क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया बाय वाली तरफ। बाय क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू बोल दो 2 लाख, तो 10 और 2 12, 6 1 7, 7.5। तो अब मेरे पास आ जाएगा जी टोटल 10 और 2 12 लाख।
और इधर आ जाएगा 2 ग्रोस प्रॉफिट, 6 और 1 7, 7 80 8, 4,20,000, 4,20,000 का आ गया मेरे पास ग्रोस प्रॉफिट, और इसको पी एंड एल में शिफ्ट कर दो। बाय ग्रोस प्रॉफिट 4,20,000, ये तो बन गया ट्रेडिंग अकाउंट। बहुत आसान था, कुछ भी नहीं था, कोई एक सिंपल एक मुश्किल एडजस्टमेंट भी नहीं थी। ठीक है जी, आगे फॉर्मेट बनाओ जर्नल एंट्रीज का। मेन तो जर्नल एंट्रीज के लिए था ना ये क्वेश्चन। एक काम करते हैं, फिलहाल सामने देखो यार, एग्जाम इसमें देख लो जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले मेरे को बताओ किसकी जर्नल एंट्रीज बनेगी। इधर देखो ओपनिंग इन्वेंट्री की, तो जो जो डेबिट में है उसकी एंट्रीज कर दो अलग अलग से। कैरेज इनवर्ड की, वेजेस की। इधर देखो एक्सपेंसेस वाली एंट्री ये है, मैं इसको दे दूंगा नंबर 1 अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, पता नहीं कितना, लेकिन सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री। परचेजेस, बात यहाँ पे ये ध्यान में रखनी है, परचेजेस ये 6 लाख की ले रहे हैं, क्योंकि परचेज रिटर्न की एंट्री को ये अलग करेंगे। तो 6 लाख रुपए की परचेजेस हो गई, वेजेस हो गई, कैरेज इनवर्ड हो गया। बोलो जी पहली एंट्री समझ में आ गई है? जब नहीं समझ में आ रही तो कॉपी पे कर लेते हैं, या समझ आ गई? सर आप कॉपी पे कहोगे तो हमें तो वैसे ही समझ आ जाएंगी। ओके, हाँ ना आए। दूसरी है भाई, मेरे को एक एंट्री डालनी पड़ेगी, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे परचेज 6 लाख की डाली है, ठीक है, तो मेरे को परचेज रिटर्न की एंट्री डालनी पड़ेगी। किस में से कम किया मैंने? परचेज में से। बोल सकते हो क्या एंट्री बनेगी? परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, एंट्री ढूंढो। सबसे पहली वाली एंट्री है, तो मैं अपने हिसाब से इसको नंबर 2 एंट्री दे रहा हूं। ठीक, अब करेंगे सेल की। क्या पहले ग्रोस प्रॉफिट की एंट्री कर सकते हैं? नहीं। ठीक है, तो सेल्स की एंट्री में क्या बन जाएगा? सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट टू क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो इधर देखो सेल्स के अकाउंट में आ गई ट्रेडिंग, और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं डाली हुई इन्होंने, ये है। मतलब इकट्ठे कर सकते थे, सेल्स अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, इकट्ठे कर सकते थे। हाँ हिमांशु आ रही है समझ? सेल रिटर्न की रह गई, सेल रिटर्न की एंट्री देखो ये है। सेल रिटर्न की एंट्री सेल में से कम करना है, तो सेल अकाउंट डेबिट टू सेल रिटर्न। बोलो जी समझ में आ गई? कौन सी एंट्री बच गई है? जीपी की एंट्री बच गई है। 420 की क्या एंट्री बनेगी? बोलो। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में बचा ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट ढूंढो एंट्री। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, हाँ बस ये वाली एंट्री में कह रहा था, ये कभी कभी ना अलग कर देते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रोस प्रॉफिट, फिर ग्रोस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। तो पेपर में आप लोग अलग अलग ही कराना, क्योंकि अगर मेरे पास ट्रेडिंग अकाउंट जितनी एंट्री होती तो फिर मेरे को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में क्या वैल्यू आई है? ग्रोस प्रॉफिट की ना। तो आप ग्रोस प्रॉफिट की एंट्री जो मैंने नेट लिखवा दी थी ना, देखो यहां से जीपी कट गया, तो ट्रेडिंग टू पी एंड एल बच जाता है। कॉपी पे मैंने यही लिखवाई थी, आप लोग कॉपी वाली मत करना, बुक वाली लिखना। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। आगे आओ जी, पी एंड एल अकाउंट स्टार्ट हो रहा है। एग्जांपल नंबर 2, पी एंड एल अकाउंट के मैंने आपको क्या बताया था, क्या क्या चीजें आती हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के हेडिंग्स देखो। मैनेजमेंट के खर्चे, मैनेजमेंट के खर्चे कौन से होते हैं? जो मैनेजमेंट को सैलरी देते हो, रिफ्रेशमेंट देते हो, बोनस देते हो, ऑफिस का रेंट भरते हो, ठीक है जी, ये सारे खर्चे। मेंटेनेंस एक्सपेंसेस यानी कि रिपेयर वाले। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, रेंट, बैड डेट्स, सारा कुछ हो गया हमारा। एंट्रीज ऑलरेडी कर ली, क्वेश्चन पे आओ। रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड ग्रोस प्रॉफिट ऑफ एबीसी ट्रेडर, इलस्ट्रेशन नंबर 3। क्या करना है? पी एंड एल अकाउंट बनाना है और जर्नल एंट्रीज करनी है। अब इसमें से पहले मुझे ढूंढ के बताओ कौन सी ऐसी आइटम है जो पी एंड एल की नहीं होगी। जीपी आ जाएगा, सैलरी आ जाएगा, डिस्काउंट, डेबिट, क्रेडिट, डेप्रिसिएशन, लीगल, कंसल्टेंसी, ऑडिट फीस, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीग्राम, सारी आइटम्स हैं पड़ी। ठीक है, कितनी जर्नल एंट्रीज होने वाली है? एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस की, एक इनडायरेक्ट इनकम की, फिर नेट प्रॉफिट की अलग एंट्री बनेगी, पी एंड एल टू नेट प्रॉफिट टू कैपिटल। अभी हमने देखा ना वो अलग अलग एंट्री करना चाह रहे हैं, तो हम भी अलग अलग करेंगे। पहली एंट्री मुझे बताओ क्या बनेगी? पी एंड एल, हाँ पहली, फिर तो 5 हो गई।
सबसे पहले एंट्री बनेगी ग्रोस प्रॉफिट की। ग्रोस प्रॉफिट की एंट्री बता सकते हो क्या बनेगी? ग्रोस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट, ढूंढो जल्दी से, मिलती है? ये है जी हमारे लिए पहली एंट्री ये बनती है। इनको भी पहली एंट्री यही डालनी चाहिए क्योंकि मेरा पी एंड एल स्टार्ट कहां से होता है? बाय जीपी से। तो जीपी अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। दूसरी एंट्री बननी चाहिए खर्चों की, ये देखो ये है सेकंड एंट्री। लॉजिकल सेकंड एंट्री ये है, क्या बनेगी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू सारे खर्चे। पी एंड एल का टोटल तो बाद में पता चलेगा जब मैं सारे एक्सपेंसेस लिख लूंगा, सैलरी ये वो। तीसरी एंट्री बोलो इनकम्स की, क्या बनेगी? इनकम्स अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। ये लो जी, इनकम्स में सिर्फ डिस्काउंट होगा मे बी, तो सिर्फ पी एंड एल अकाउंट। फिर बन गया नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट को अलग अलग बाइफरकेट कर रहे हैं जैसे अभी हमने पीछे देखा था। तो चौथी एंट्री में पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अल्टीमेटली एनपी से एनपी कट जाए तो क्या बचेगा? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। लेकिन अगर हमने कॉपी पे नेट एंट्री लिखी है, आप पेपर में 2 ही एंट्रियां लिख के आना जैसे स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया खत्म। इसके बाद एडजस्टमेंट शुरू हो जाएंगी। चलो कल करते हैं बाकी।